Hey everyone, it's Arslan here. Welcome to Smart Crypto Trader Club YouTube चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे योटा क्या है, योटा कैसे बीटीसी को रिप्लेस कर सकता है और कैसे सोल्व करता है जो प्रॉब्लम बीटीसी में वो योटा कैसे सोल्व कर रहा है और क्यों योटा टॉप 10 में है। ये सारी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप लोग जानें, क्योंकि हिंदी उर्दू में कम ही वीडियो होती हैं जो ये टेक्नोलॉजी के बारे में बता रही हैं। लोग बताते हैं ये कॉइन लो, लॉन्ग टर्म ये लो, लेकिन यार वजह पूरी बतानी पड़ती है। क्या बात है, क्या ये कॉइन क्यों अच्छा है और इसमें क्या चीज़ है। मैं नहीं कह रहा ना मैं कहता हूँ ये बाय करो, लॉन्ग टर्म होल्ड करो। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताऊँगा टेक्नोलॉजी क्या है और क्या हो फ्यूचर्स का कैसे है, ब्राइट फ्यूचर है या नहीं। टॉप 10 में है, ऑफ कोर्स इसमें कुछ है तो टॉप 10 में है। इन दिनों इसमें काफ़ी ज़्यादा हाइप बन रही है क्योंकि बीटीसी में जब से इशू आए वो 2x के 4 का ये कैंसिल हो गया, ये सब इशू ये सोल्व कर रहा है। इसे ना हार्ड फोर्क की ज़रूरत है, ना इसे माइनर्स की ज़रूरत है, ना इसकी कोई फ़ीस है। क्वांटम फ्री है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। सो फास्ट ट्रांजैक्शंस, ज़ीरो फीस, सबसे बेस्ट चीज़ इसमें। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है जो अयोटा की जो टेंगल यूज़ प्रोनाउंस से करो फ्री ट्रांजैक्शन टेंगल यूज़ करती है। सो इसमें डिफरेंस क्या है, ब्लॉकचेन में जो होता है वो माइनर्स यूज़ होते हैं जो ट्रांजैक्शन को आगे पहुंचाते हैं, माइनर्स को हम फीस पे करते हैं। और टेंगल में ये होता है जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उतना वो फास्ट होगा, समझ लगी। क्योंकि बिटकॉइन में अभी जितनी ज़्यादा होंगी उतना स्लो होगा, फीस हाई होगी। लेकिन टेंगल में जो है वो अपोजिट है। अयोटा में जितनी ज़्यादा होंगी उतनी फास्ट होंगी और फीस है नहीं। ये इसका फ़ायदा है। ये आर्टिकल में बॉक्स माइनिंग में भी आप लोग जानते हो यूट्यूब चैनल है, उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा, आप देख सकते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। सो अयोटा क्या है, IoT ज़्यादातर पढ़ा जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक मशीन, ह्यूज मशीन लिविंग ऑन इंट्रोड्यूसिंग इन नेटवर्क एंड मिनी कंप्यूटर्स। सो इसमें एक और बात है, योटा जो है वो क्वांटम फ्री प्रूफ है। बेसिकली ये हैकेबल नहीं है। फ्यूचर में जो कंप्यूटर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर आ रहे हैं जो लोग डर रहे हैं 2020 तक ये कंप्यूटर बन जाएंगे जिसमें बीटीसी का हैक होने का चांस है। जो प्राइवेट की जो बीटीसी की है हैक हो सकती है, लेकिन इसमें जो है इसमें क्वांटम प्रूफ है जैसे ये बता रहे हैं। इनकी टेक्नोलॉजी एज अ सेट इस ना ब्लॉकचेन ये डिफरेंट करके है, तो इसमें ये फ़ायदा है। ये क्वांटम प्रूफ बनाई गई है बाय डिज़ाइन और ये काफ़ी जा सकती है। मुझे इसमें बहुत बिलीव है क्योंकि मैं इसमें इसका काफ़ी सपोर्टर रहा हूँ काफ़ी टाइम पहले से कि ये बहुत हाई जा सकती है। इसका जब जस्ट स्टार्ट, इसका बिल्कुल अभी स्टार्ट ही समझ लें हुआ है क्योंकि इसमें इतना काम चल रहा है इस प्रोजेक्ट पे। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे क्योंकि इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसमें बनेंगे जैसे एथेरियम बन रहे, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें इनमें आने वाली हैं इसमें जो अभी आना शुरू हुई हैं। स्लोली बिल्ड हो रहा है। इनका वॉलेट आया, वो सुना है कुछ लोगों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन स्लोली इसे टाइम लगेगा। बिटकॉइन को कितने साल लगे यार, बिटकॉइन को 9 ईयर्स लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, इससे भी टाइम लगेगा। स्लोली ये बिल्ड होगा। और एक और चीज़, योटा की टोटल सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन पेटा योटा जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, एंटेरा योटा, गीगा योटा, जो नॉर्मली यूज़ हो रहा है आजकल वो मेगा योटा। अगर आप देखें कॉइन मार्केट कैप पे देखें नंबर 7 पे है, नियो को भी ये क्रॉस, नियो के भी ऊपर है, इतनी इसकी ज़्यादा है। अभी अगर इसका चार्ट देखा जाए काफ़ी लो है। यूएसडी का चार्ट ये है जो यूएसडी में है चार्ट, ऑलमोस्ट हम पुराने ऑल टाइम हाई के पास हैं। आज इसने डंप लिया, मैंने देखा नहीं, मैं मिस कर गया, वरना मैंने यहाँ से ज़रूर लेना था। रात को जो बीटीसी डंप हुआ थ्रेडर की वजह से, क्योंकि बिटफिनेक्स में काफ़ी फट सा बना हुआ था। जब आप वीडियो देख रहे हो शायद ऐसी ना हो बात, यहाँ से ये पैनिक सेलिंग हुई, यहाँ तक गया, बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस थी, काश मुझे पसंद में होता और मैं ले सकता। अगर योटा को बीटीसी में देखा जाए, मैं बीटीसी के साथ कंपेयर करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ बीटीसी वैल्यू हाई जाए। अगर देखा जाए यार इतना डाउन है बीटीसी की वैल्यू के हिसाब से, ऑल टाइम हाई यहाँ पे और ये अभी यहाँ पे है। हाई पोटेंशियल है इसके में बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें यहाँ से डाउन ट्रेंड से काफ़ी ऊपर गया है, यहाँ से भी ये काफ़ी ऊपर जा सकता है, हाई चांस है। यहाँ पे भी इसने काफ़ी बड़ी डिप्स ली,
यहाँ पे अगर देखा जाए ये पहली डिप है, इसके अलावा हम ऊपर जा सकते हैं। मैं सोच रहा था कि इसका न्यू हाई बन सकता है, ऑलमोस्ट बन रहा है UST में। UST आपको पता है ये जून की बात है, यहाँ पे ऊपर गया था जून, हाँ इसी की मंथ की बात है, मतलब कुछ मंथ पहले की बात है जब BTC की प्राइस लो थी। अगर UST में अब देखा जाए, इसलिए कॉइन नीचे आ रहे हैं लेकिन उनकी UST वैल्यू वही रहती है। मैं तो कोशिश करता हूँ मैं अपने BTC ग्रो करूँ। मैं लॉन्ग टर्म ज़्यादातर होल्ड नहीं करता, ये कॉइन मैं होल्ड कर था, मैंने रिसेंटली सेल किया और मैं इसकी डिप वेट कर रहा था कि वापस बाय करने का। लेकिन जैसे दिख रहा है वॉल्यूम ले रहा है, वॉल्यूम आता ही जा रहा है। ये देखें इसका वॉल्यूम कंपेयरिंग टू दिस एरिया, इस पर वॉल्यूम देखें कितना वॉल्यूम आ रहा है। डेली वॉल्यूम ही वॉल्यूम इसमें आ रहा है, इतनी इसमें डिमांड बढ़ रही है इसकी, क्योंकि लोगों को पता है ये सब कुछ जो सॉल्यूशंस हैं जो ज़रूरी होते हैं, बेसिकली जो फोर्क हुए हैं, ये सारा कुछ सेगवेट, IOTA को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फ्री फीस है और मैंने बताया जितनी ट्रांजेक्शन उतना फास्ट ये होगा। तो ये इसका मेन रीज़न है क्यों ये IOTA ऐसे है। लोगों को नहीं पता ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। टेंगल ये कॉइन की तरह काम करता है, जो छोटे शॉप्स हैं वो इसे यूज़ करेंगी। क्यों? क्योंकि ना इसमें फ़ीस है, बिटकॉइन की $8 करंटली फ़ीस है, $7-8। कौन पे करेगा फ़ीस? कोई नहीं करना चाहता। इतनी छोटी सी चीज़ लेनी हो, ये छोटी सी चीज़ लेनी हो, शॉपिंग करनी हो, ये यूज़ कर सकते हैं और क्विक पे कर सकते हैं। ये भी है और भी काफ़ी चीज़ें जो इन्वॉल्व होती हैं देखनी पड़ती हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे यही कहूँगा, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म इसमें, देख समझ के अपनी जो रिसर्च है वो करके करना प्लीज़। लेकिन ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, वन ऑफ माई फेवरेट, ठीक है, मैं वन ऑफ माई फेवरेट कॉइन है ये। मैं इसमें हर वक्त नज़र रखता हूँ क्योंकि ये BTC को जैसे टाइम लगा ग्रो होते हुए अडॉप्शन के लिए, इसे भी लग सकता है। इसमें आप खुद देख सकते हैं इसका वॉल्यूम, नियो कितना फेमस है। न्यूबीस इसकी बात नहीं करते, ठीक है, क्योंकि न्यूबीस को पता नहीं है, ज़्यादातर हाइप क्रिएट नहीं होती इसकी जिस तरह दूसरे कॉइन्स की होती है, डिफरेंस ये है। लेकिन आप देख सकते हैं इसकी हाइप किस तरह क्रिएट हो रही है। अब तो किसी ग्रोथ देखें यहाँ से, ये ग्रीन USD है वैल्यू, देखिए वापस आ गया। इतना स्ट्रॉन्ग कॉइन है, इतना नीचे गया ये लेकिन फिर वापस आ गया। काश मैंने ज़्यादा लिया था, मैंने लिया बहुत थोड़ा लिया, 5000 से मैंने 100% इसे निकाला प्रॉफिट। एंड जो आप लेते हैं अपने रिस्क में लिए, रिसर्च करके। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ IOTA है क्या चीज़। और इसके अलावा अगर आपको पास कोई सवाल है, आप चाहते हैं किसी कॉइन के बारे में बात करूँ, वो होना चाहिए ऐसे अच्छा कॉइन होना चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी वाला, मैं उसके बारे में बात करूँगा। क्योंकि मैं ज़्यादा में नहीं जाता जो इनसाइड टेक्नोलॉजी होती है। मैं सिर्फ ट्रेडर हूँ, मैं ज़्यादातर ट्रेडिंग करता हूँ और कॉइन सेल करके प्रॉफिट बुक करता हूँ। टेक्नोलॉजी में मैं ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन कुछ कॉइन हैं जिनमें ऑफ कोर्स मैं इंटरेस्टेड हूँ और मुझे पता है कि अच्छा कर सकते हैं फ्यूचर में। Thank you for watching and I'll see you guys later. Bye. Make sure subscribe, like and share with your friends. उन्हें पता हो कि क्या है IOTA. Bye.